नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा, यह आपकी ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आजकल हमारे प्राइम टाइम का आगाज़ ही गज़ा की पट्टी की तफसीलात आपके सामने जो हकीकत पर मबनी हैं, तहक़ीक़ शुदा हैं, वो सामने रखने के साथ शुरू होती हैं। तो आज इतवार का दिन है और आज भी गज़ा की पट्टी में सुबह के वक्त में, नमाज के वक्त में ड्रोन हमले में 4 मुस्लिम नौजवानों के शहीद होने की खबरें आ रही हैं। फजर से पहले एक बच्चे समेत 6 फ़िलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गरब उर्दून के शिमाली शहर तोलकरम के नूर शम्स कैंप पर धावा बोला गया, जिसके नतीजे में कम से कम 4 फ़िलिस्तीनी शहीद हुए। मकामी ज़राए का कहना है कि नूर शम्स कैंप के अलमनशिया महल्ले में ड्रोन हमले में ज़ख्मी होने वाले नौजवान 12 साला महमूद सामिर जाबिर और 25 साला गैस यासिर शहादा शहीद हो गए हैं। नूर शम्स कैंप पर फौजी बुलडोज़र के हमराह दावा बोला गया था। रात देर गए और काबिज फोर्सेस ने एम्बुलेंसों को नक्ल हरकत में रुकावट डाली जब वो बम धमाके के मकाम पर पहुंचे और शुहदा और ज़ख्मियों को निकालने की कोशिश कर रहे थे। इस्राएली फौजियों ने इमदादी कारकुनों पर भी बमबारी की है। ये दहशतगर्द दरिंदे जहन्नमी कुत्तों की जुल्म सितम की जो इंतहा हो रही है, नाज़रीन गिरामी, नाकाबिले बयान है। इस वक्त एक वीडियो मेरे सामने है, मैं वो स्क्रीन पर उसका कुछ भी झलक दिखा नहीं सकता कि कैंप में जो जख्मी पड़े हुए थे उन पर बुलडोज़र चलाया गया है। इस दरिंदगी की इंतहा को आप महसूस कीजिएगा। जख्मी हैं, उनकी तीमारदारी कर रहे थे और बड़ी भीड़ थी, उस पर बुलडोज़र को चढ़ाया गया है। अब वहाँ की उस होलनाकी, उस वहशियाना कत्लेआम की और इसराइली बर्बरियत और दरिंदगी की इंतहा यहाँ आकर के ख़त्म हो जाती है। हॉस्पिटल्स पर, मरीज़ों पर, बच्चों पर ही इसकी जो है मर्दानगी चल रही है। दुनिया की सबसे बुज़दिल तरीन, सबसे बदतरीन कौम से इस वक्त जो है गज़ा की पट्टी के मुसलमानों को सामना है। और हाल ये है कि इस वक्त वहाँ पर पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद नाज़रीन गिरामी, इनकी ईमान की ताज़गी और वो हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। एक माँ को देखिए, एक औरत को लेके जिनकी एक वीडियो आई हुई है, इसका पूरा ख़ानदान शहीद हो जाता है। भाई, बच्चे, शोहर, वालिदैन, उसकी ताज़ियत के लिए लोग पहुँचते हैं तो कह रही है कि मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मेरी पूरे फैमिली के मेंबर्स शहीद हो चुके हैं और मैं इसके लिए खुश हूँ और इस दुनिया को बताइए कि मैं खुश हूँ। एक औरत अपना सब कुछ खोने के बाद मुस्कुराते चेहरे से, रोशन चेहरे से इस बात का अगर इजहार करती है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत इनसे टकरा नहीं सकती। या आप वाज़ेह तौर पर लिख लें। ये वीडियो इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। बिलखुसूस यूरोपियन कंट्रीज़ में अंग्रेज़ी जो तबसरे इस वीडियोस पर आ रही है वो जो है पढ़ने के लायक है कि ये कौन सी कौम है और इस कौम से जो है इसराइल टकरा गई है। ये मुसलमानों के तबसरे नहीं हैं, ये ऐसी कौम के तबसरे हैं यूरोपियन ममालिक के जो ईमान नहीं रखते अल्लाह पर।
शायद यही वजह है कि इन लोगों की ईमान की मजबूती को देख कर के जिस तेज़ी के साथ बिलखुसूस ख़वातीन में इस वक्त कुरान को पढ़ने को, ईमान को समझने को, मुसलमानों को समझने के लिए जो एक बहुत बड़ी तादाद बढ़ती जा रही है, मुमकिन है कि अगले दिनों में उस तादाद में लगातार इजाफा होता चला जाएगा। एक ये तस्वीरें हैं दूसरे नाज़रीन गिरामी, दूसरी तरफ हमास की जानिब से आने वाली लगातार तस्वीरों को हम आपके सामने शेयर करते हुए जा रहे हैं। अभी ताज़ा तस्वीर उनकी आई है। ये क्या करते हैं कि हमास वाले जहाँ ग्रुप इन यहूदियों की, इन सहयूनी जहन्नमी कुत्ते और खंजीरों की होती है, जो खोज में होते हैं, पीछे से उनकी वीडियो बना करके डाल देते हैं, जबकि मुजाहिदीन उनके पीछे ही होते हैं, उनको अंदाज़ा भी नहीं होता। और फिर उसके बाद उनकी क्या हालत होती हुई होगी, और वो भी पूरे ग्रुप में जिसमें 30, 25, 15, 20 एक साथ होते हैं ये फौजी, और पूरों को और तमामों को एक ही साथ जहन्नम हासिल कर दिया जाता है। ये एक वीडियो है, एक और वीडियो है, आप देख लीजिएगा। इसलिए आज एक रिपोर्ट पढ़ने को मिली, और वो रिपोर्ट ये थी जिसकी सुर्खी ही ये बांधी गई है कि गज़ा की सड़कें इस्राएली फ़ौजियों के लिए जानलेवा भूल भुलैया बन गई है। यानी जाहिर सी बात है कि ये खुद सारे शहर को खंडरात में बदल दिए हैं। फौजी कब कहाँ से किधर से निकल कर कि इन पर हमला कर रहे हैं इनको पता नहीं है, और इनकी मरने की तादाद, इनके हलाक होने और जहन्नम हासिल होने की तादाद का हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये तस्वीरें जहाँ अलग अलग से आ रही हैं, खुद गज़ा की पट्टी में इस्राएली फ़ौजियों की हलाकतों की तादाद 2014 के ज़मीनी हमले में होने वाले नुकसानात के मुकाबले में तकरीबन 2 गुना हो चुकी। ये देखिए, जो फ़ौजी जहन्नम हासिल हो गए, जिनको उनके आखिरी दीदार के लिए लोग आ रहे हैं, और कितनी बड़ी तादाद है। साइड की तख्तियाँ दिखाई है जो इस वीडियो में दिख रही हैं। इसराइली फ़ौजी माहिरीन, एक इसराइली कमांडर हमास के एक ज़रिए ने इंकिशाफ किया है कि किस तरह फ़िलिस्तीनी तहरीक अपने हथियारों के ज़ख़ीरे को इस्तेमाल कर रही है और गज़ा की सड़कों को इसराइली फ़ौजियों के लिए जानलेवा भूल भुलैयों का रूप दे चुकी है। हमास के अफराद सुरंगों के बड़े नेटवर्क के बारे में अपने इल्म से भी फ़ायदा उठा रहे हैं। हमास जिन हथियारों का इस्तेमाल करे उनमें दस्ती बमों से लेस ड्रोन और टैंक शिकन हथियार शामिल हैं। ये धमाका खेज हथियार एक के बाद दीगर 2 मराहिल में फटते हैं। इसराइल के सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक उसके लगभग कई फौजी ज़मीनी दरअंदाजी में हलाक हो चुके हैं। जहन्नम रसीद इसराइली फौजियों का 1/4 टैंक का अमला था। याद रहे, गज़ा में 2014 में होने वाली लड़ाई में 67 सहयूनी फौजी हलाक हुए थे, और इस बार जो हलाकतों के और जहन्नम हासिल होने वाली सहयूनी फौजियों की जो तादाद है, वो इसराइल में इस कदर गुस्सा बढ़ा रहा है कि ख़ुद उनके एहतजाज की इन तस्वीर को आप देख लीजिए जो ताज़ा इस वक्त आई हुई है, कि पूरा का पूरा इसराइल इस वक्त नेतन्याहू के उन फैसलों के ख़िलाफ़ हो चुका है। लगातार खुद नेतन्याहू और उसकी हुकूमत के ख़िलाफ़ खुद इसराइली और ख़ुद यहूदी इस वक्त रास्ते पर आ चुके हैं, बड़ी तादाद में आ चुके हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि गुज़िश्ता 3 महीने में इसराइल की जो बदनामी हुई है, और जिस तरह से उसकी खुद के सुपर पावर होने का जो दावा था, उसको हमास ने जो पूरी तरह से मिल्लामेट कर दिया है, उसको साबित कदम रखने के लिए किसी भी तरह से वो हथियार डाल करके वापस जाने को तैयार नहीं। नतीजा उसका ये निकल रहा है कि इसके फ़ौजी लगातार जहन्नम वासिल हो रहे हैं। आ तो रहे हैं गज़ा के पट्टी में अपने पैरों पर, लेकिन जा रहे हैं ताबूत में। एक तरफ ये, और दूसरी जानिब जो है यमन ने पूरी दुनिया की ऐसी शहरक पर उंगली रख दी है कि अगर 1 महीना इसी तरह जारी रहा तो इस कदर महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ जाएगी कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं होगा। बाब अल मंदब जो बहरे अमर से गुजरता हुआ जो बहरी रास्ता है, वो एक अहम तरीन रास्ता माना जाता है। इसको आप देखेंगे तो जो यमन की हुकूमत ने, यमनियों ने जो फैसला लिया है, उसका कितना बड़ा असर पूरी दुनिया पर होगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप इंडियन सी या दूसरों को जो जोड़ने वाले रास्ते होते हैं, बहरी रास्ते, पहले जो रास्ता था वो ये था कि आप हाइफा से आ गए और फिर स्विस कैनाल से होते हुए आप बहरे अहमर, और बहरे अहमर से यमन के रास्ते, फिर दूसरे समुद्री रास्ते आपको मिल जाते थे।
शॉर्ट रूट था, जिसको आप अभी ब्लू में देख रहे होंगे, ये ओल्ड रूट है। अब जब से यमन ने इस रूट को बंद कर दिया है, बाबल मंदब को बंद कर दिया है, और जो भी यहां से गुजर रहा है उसको निशाना बना रहे हैं। अगर वो इसराइल के लिए ले जाने वाली एक मामूली सी भी चीज होती तो उसको जो खत्म कर रहे हैं। अमेरिका और बरतानिया और इसराइल से रत्ती बराबर भी शिबा होता है फलाए, तो उसको रोकते भी नहीं है, मार देते हैं, खत्म कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में कितना बड़ा रूट लेकर के इस वक्त आना पड़ रहा है। आप येलो जो लकीर है आप उसको देख सकते हैं, इंडियन ओशियन को जो जोड़ने वाली लकीर है। अगर आप हाइफा से निकलते हैं, पोर्ट ऑफ हाइफा से, तो आपको कितनी दूरी इख्तियार करके आनी पड़ती है वो पूरा आप देख लें। इसका नुकसान क्या हो रहा है? उसका नुकसान ये हो रहा है इस वक्त कि मायर्स्क नामी एक बहुत बड़ी कंपनी है जो दुनिया की 5th लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी है, उसने इस वक्त सारे के सारे अपने जो शिप्स एक दूसरे कार्गो हो या दीगर चीज़ों को मुंतकिल करने वाले होती हैं उसको बंद कर दिया है। यानी इतना लंबा रूट लेकर के वो जाएंगे, इन चीज़ों को लेकर के कार्गो शिप ले जाएंगे, तो जाहिर सी बात है उनको फ़ायदा तो होने वाला नहीं, उल्टा नुकसान होगा। तो अगर इस तरह 2 और 3 और कंपनियां भी बंद कर देती हैं इस नुकसान से बचने के लिए, तो फिर जो है पूरी दुनिया में महंगाई में लगातार इजाफा हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि नाज़रीन गिरामी, मुल्कों के ताल्लुकात, मुल्कों की एक चीज़ें दूसरी जगह जब मुंतकिल होती हैं, तेल आता है, ऑयल आता है, उसके बदले इस मुल्क से कुछ और जाता है, तब ये सारी सिफारती ताल्लुकात कायम रहते हैं और ये रोज़मर्रा की जो रूटीन है वो जारी होती है। और बहरी रास्ते तो सबसे अहम तरीन चीज़ों को मुंतकिल करने के आजकल के ज़राए हैं, और कितने कितने बड़े शिप्स जो है अपने ऊपर कितने सामान कई लाख कई करोड़ टन लाद करके ले जाती है एक मुल्क से दूसरे मुल्क, आप जानते हैं। ऐसे में उसका मुख्तसर रास्ता रोक दिया जाता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर होता है। इस वजह से जो है इस वक्त मायर्स्क कंपनी की जानिब से जो दुनिया की 5वीं बड़ी शिपिंग कंपनी थी, तो उसको जो है इस वक्त सुर्खियों में लाया गया है, और ये बात इस वक्त दुनिया में बावर कराएगी, और ये इस वक्त जो है गज़ा की पट्टी में होने वाले जुल्म सितम को एक बार और बड़े पैमाने पर दुनिया के सामने लाई जाएगी इस बात। नाज़रीन गिरामी, इस दरमियान में ख़बर ये आ रही है कि, बल्कि ये ख़बर है कि अल-क़स्साम के अबू उबैदा ने फिर ताज़ा बयान जारी किया है, जिसका तर्जुमा मैं आपके सामने कुछ हवालाजात से रखूँगा। उन्होंने कहा कि तूफ़ान अक्सा को शुरू हुए 70 दिन गुजर गए, हमारे लोग इस बेमिसाल जंग को जारी रखे हुए हैं। हमारे जंगजू एक ऐसे दुश्मन से मुकाबला कर रहे हैं जिसकी फ़ौज जंगी साजो सामान, मुहलिक गोला बारूद से लेस है, और उनको फ़िज़ाई मदद भी हासिल है। अमेरिका ने भी हमारे दुश्मन को जदीद जंगी सामान दिया, जैसे सेहनी फ़ौज किसी बड़ी ताकत से लड़ रही है। हालिया 5 रोज़ में हमारे जंगजुओं ने, मुजाहिदों ने इसराइल के 100 टैंक्स तबाह कर दिए हैं सिर्फ 5 दिनों में। तो गुज़श्ता 3 महीने में किस बड़े पैमाने पर तबाह हुए होंगे, आप इसका अंदाज़ा लगाएं। हमारे जंगजू इसराइली फ़ौज पर किलाबंद होकर धमाका ख़ेज़ मवाद से हमले कर रहे हैं। दुश्मन अपनी बका की जंग लड़ रहा है जिसमें वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। नए नए फ़ौजी भर्ती किए जा रहे हैं, हम अपनी ज़मीन की हिफाजत कर रहे हैं, और दुश्मन को हर सूरत इंशाअल्लाह हमारी ज़मीनें खाली करनी होंगी। दुश्मन सिर्फ ताकत की ज़बान ही समझता है। दुश्मन सिपाहियों से नहीं, टेक्नोलॉजी से हमला कर रहा है, और हमारे जंगजुओं से बराह रास्त लड़ाई से भाग रहा है। हम आज भी मुतहर्रिक हैं और अपने दुश्मन के मुंतज़िर हैं कि वो हमसे ज़मीन पर लड़ाई करें। हमास ने दुनिया को बता दिया है कि इसराइल कितना बुज़दिल और कमज़ोर है। दुश्मन अपने फ़ौजियों की हलाकत और ज़ख्मी होने की सही आदाद शुमार नहीं दे रहा है। हम दुनिया से कहते हैं कि हमारा साथ दें, और दुश्मन ने जिन ज़मीनों पर कब्ज़ा किया है वो हम हर सूरत से वापस ले के रहेंगे। ये जो है अबू उबैदा का ताज़ा बयान है, जो अलग अलग तबसरों के साथ इस वक्त शेयर किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये कुछ अहम तरीन ख़बरें थी जो गज़ा पट्टी और फिर जो है इसराइल के हवाले से थी, जिसकी तफसीलात मैंने आपके सामने रखी। 2 और ख़बरें जो मैं इस वक्त आपके सामने रखना चाहता हूँ, उसमें से एक अहम तरीन, फ़्रांस से बरतानिया पहुँचने की कोशिश में तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई है। जब जंग ज़दा इलाके बन जाते हैं, लोग अपने मुल्कों में परेशान होते हैं नाज़रीन गिरामी, तो वो खुशहाल ममालिक की जानिब बढ़ने की कोशिश करते हैं,
और इस चक्कर में क्या कुछ होता है आप जानते हैं। वो गैरकानूनी रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करते हैं, भरे समंदरों से जाने की कोशिश करते हैं वो, और लगातार अब तक न जाने तारिकीन वतन के बहरे हमर में हो या फ्रांस से जुड़ी हुई, यूनान से जुड़ी हुई या तुर्की से जुड़ी हुई कितने पानी के रास्ते हैं, तमाम में हर 15 दिन में, हर 8 दिन में जो है हलाक होने वालों की खबरें सामने आती हैं। AFP के मुताबिक इस कश्ती की गरकाबी के वाक़े में मुतअद्दिद अफराद के लापता हो जाने का खदशा है। जुमा के रोज़ फ्रांसीसी कोस्ट गार्ड्स ने बताया कि वाक़या फ्रांसीसी पानियों में पेश आया। बताया गया है कि इस कश्ती पर 66 तारिकीन वतन सवार थे जो फ्रांस से बरतानिया पहुंचने की कोशिश में थे, ताहम समंदरी लहरों का निशाना बन गए। इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक रेस्क्यू टीमें मकामी वक्त के मुताबिक रात 1 बजे जय हादिस पर पहुंची थी, जहां ट्यूब नुमा कश्ती से हवा निकल जाने की वजह से मुतअद्दिद अफराद डूब रहे थे। बताया गया है कि डूबे 2 बेहोश अफराद को समंदर से निकाला गया, जिनमें से एक को हेलीकॉप्टर के जरिए फ्रांसीसी शहर के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि दूसरा शख्स जाँबर नहीं हो सका। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, एक अहम तरीन खबर जो इस वक्त आ रही है वो हम मुसलमानों के लिए भारत में बड़ी चौंकाने वाली है, और वो ये है कि पहली बार मरकज़ समेत 15 रियासतों की हुकूमत में एक भी मुस्लिम वज़ीर नहीं होगा। इनमें आसाम, गुजरात और तेलंगाना जैसी बड़ी रियासतें भी शामिल हैं, जहां मुसलमानों की आबादी 45 लाख से ज़्यादा है। मुल्क में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 14% है, जो कि हिंदुओं के बाद सबसे ज़्यादा है। 5 रियासतों में हालिया इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी के अमल में मुसलमानों की शिरकत यकीनी दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस के ज़ेर इख्तिदार तेलंगाना में काबीना में तोसी हो गई। तेलंगाना में पार्टी ने तमाम मसावात को सुलझा दिया, लेकिन एक भी मुसलमान को वज़ीर नहीं बनाया। बीजेपी की हुकूमत वाली मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी मुसलमानों के वज़ीर बनने के इम्कान सिफर हैं, क्योंकि तीनों रियासतों में एक भी मुस्लिम MLA बीजेपी के निशान पर जीत कर ऐवान में नहीं पहुंचा है। पहली बार मरकज़ी हुकूमत में एक भी मुस्लिम वज़ीर नहीं है। अक़लियती वजारत की कमान स्मृति ईरानी के पास है, जिनका ताल्लुक़ हिंदू बरादरी से है। मोदी हुकूमत के पहले दौर में नजमा हिपतुल्ला और मुख्तार नकवी जैसे मुस्लिम लीडरों को वज़ीर बनाया गया था, जबकि क्या है वो जानते हैं आप। मुख्तार को दूसरी मुद्दत में भी वज़ीर बनाया गया, लेकिन 2021 की काबीना की तोसी में उन्हें हटा दिया गया। उमर अब्दुल्ला और सैयद शहनवाज हुसैन बीजेपी के अटल बिहारी हुकूमत में वज़ीर थे। दिलचस्प बात यह है कि मरकज़ में 7 बड़े ओहदों पर एक भी मुसलमान नहीं है। इनमें सदर, नायब सदर, स्पीकर, चीफ जस्टिस, वज़ीर आज़म, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, राज्यसभा में अपोजिशन लीडर के ओहदे शामिल हैं। इस वक्त मुल्क में 28 गवर्नर मुकर्रर हैं, जिनमें से सिर्फ 2 मुसलमान हैं, एक अब्दुल नज़ीर जो आंध्र प्रदेश और केरला में आरिफ खान। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त कुल 34 जज हैं, जिनमें से एक जज भी मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं है। तो आप इस वक्त क्या सूरत हाल है पूरे भारत की, आप अंदाज़ा लगाएं। मुल्क में कुल 29 रियासतें हैं, जिनमें से 15 रियासतों में पहली बार एक भी मुस्लिम वज़ीर नहीं होगा। 6 रियासतों गुजरात, आसाम, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, तेलंगाना और शिमाली मशरक़ी में भी तस्वीर पूरी तरह से वाज़ेह हो चुकी है। इन रियासतों में एक भी मुस्लिम वज़ीर नहीं है। आसाम में 1 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं, जबकि तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 45 लाख है। वज़ीर आला की बात करें तो इस वक्त मुल्क की किसी भी रियासत में एक भी मुस्लिम वज़ीर आला नहीं। आदाद शुमार की बात करें तो इस वक्त मुल्क की 28 रियासतों, 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में मुंतखब वज़ीर आला हैं। इनमें से 25 उज़राए आला हिंदू, 2 ईसाई और एक बुद्ध और एक सिख बरादरी से है। तमिलनाडु के वज़ीर आला के स्टालिन खुद को किसी मजहब का नहीं मानते। एक बयान में उन्होंने खुद को मुल्हिद करार दिया। ताहम जिस कम्युनिटी से स्टालिन आते हैं, हिंदुस्तान में हिंदू मजहब के तौर पर दर्जाबंदी की जाती है। जम्मू कश्मीर में पहले मुसलमान वज़ीर आला बनते थे, लेकिन 2019 के बाद से वहाँ इंतखाबात नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2024 तक इंतखाबात कराने की हिदायत की है। साथ ही माहिरीन का कहना है कि जिस तरह से नई हदबंदी की गई है, इससे वहाँ मुस्लिम वज़ीर आला बनने के इम्कानात भी कम हो चुके हैं। आज़ादी के बाद मरकज़ी काबीना में 3 से 4 मुस्लिम वज़ीर थे, जिन्हें बड़े महकमे मिले थे। जाकिर हुसैन को नेहरू के दौर में नायब सदर बनाया गया। नेहरू की मौत के बाद हुसैन हिंदुस्तान के सदर भी बने। इंदिरा के दौर में बरकतुल्ला खान को राजस्थान का वज़ीर आला बनाया गया था और अब्दुल गफूर को बिहार का वज़ीर आला बनाया गया। बीजेपी के अटल बिहारी हुकूमत में भी मुसलमानों को हिस्सा दिया गया। अटल हुकूमत ने 2002 में APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को सदर के ओहदे के लिए नामजद किया। और रूम की सेंजा यूनिवर्सिटी की एक तहकीक के मुताबिक हुकूमत में तमाम तबकों की शिरकत से उसका मेयार बेहतर होता है। इसके साथ ही आवाम का जमहूरी हुकूमत पर एतमाद बढ़ता है। हुकूमती फ़ैसलों में तमाम तबक़ात की शिरकत को यकीनी बनाया जाता है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, 70 साल से मुसलमान इस खुशफहमी में मुब्तला है कि हुकूमत का इंतखाब करते हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। हिंदू और मुसलमान हमेशा मिलकर हुकूमतें बनाते रहे हैं और दोनों मुल्क का एक हिस्सा है।
अगर बीजेपी मुसलमानों को टिकट देती है तो सब मिलकर मुस्लिम उम्मीदवार को हराते हैं, इसलिए पार्टी ने भी टिकट देना बंद कर दिया है। ये कहते हुए अलग अलग तरह के तबसरे ABP के हवाले से इस वक्त पढ़ने को मिल रहे हैं। क्या सिचुएशन में नाज़रीन गिरामी हम खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए अपने ख्वाबों के घरौंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयात या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ़ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। ये बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।